आयुर्वेद हमें हजारों वर्षों से स्वास्थ्य जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को रोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। हर मौसम में कुछ बीमारियां पैदा हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सही खान पान से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिनका सेवन करने से गर्मियों की बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, गर्मियों को आयुर्वेद में ग्रीष्म काल जो है, ये ग्रीष्म ऋतु है, इसमें अलग प्रकार की चर्या का अनुपालन करने का निर्देश आचार्यों ने किया है। आयुर्वेद महर्षियों ने इस पर व्यापक ढंग से प्रकाश डाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये जेठ का महीना शुरू होने वाला है। जेठ के महीने में क्या करना चाहिए? तो जेठ में, चैत में गुड़, बैसाख में तेल, जेठ के पंथ, आषाढ़ में बेल, सावन साग, भादो मही, कुवार करेला, कार्तिक दही। इस प्रकार से हर महीने में क्या खाना है क्या नहीं खाना वो जो बताया है। तो जेठ में पंथ का मतलब है पथ गमन नहीं करना चाहिए, धूप में ज्यादा नहीं चलना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा। बुजुर्गों का यह निर्देश है कि जेठ के महीने में ज्यादा पैदल मत चलो, क्योंकि तपिश बहुत ज्यादा है। और फिर उन्होंने कहा कि जेठ में जो है क्या करना चाहिए? जेठ के महीने में दिन में सोना चाहिए। माघ मास घी खिचड़ी खाए, फागुन उठ के प्रात नहाए, चैत मास में नीम बैसती, बैसाखी में खाई जड़ेती, जेठ मास जो दिन में सोवे ओकर जुर्म आषाढ़ में रोवे। इसका मतलब ये हुआ, जो व्यक्ति जेठ के महीने में दिन में सोता है उसको आषाढ़ के महीने में सिरदर्द और बुखार नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोना चाहिए जेठ के महीने में। अब बात ये आती है कि आयुर्वेद ये कहता है कि मुख्य बात क्या है हमें इस महीने में, क्योंकि ये उष्णता का काल है, ग्रीष्म काल है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो हमें उन चीजों का सेवन करना चाहिए जो तासीर में ठंडी है। जैसे इलायची है, जैसे आंवले का मुरब्बा है, बील का शरबत है, इस तरह की चीजें हमें सेवन करनी चाहिए। अब विविध शीतल पेयों की बात करें, बहुत ज्यादा जो अत्याधुनिक जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनका सेवन से तो बचना चाहिए। जो आयुर्वेद सम्मत, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी चीजें हैं, जैसे हम कह सकते हैं लस्सी, दिन में लस्सी का सेवन करो, शिकंजी, नींबू की शिकंजी बनाकर पीना चाहिए, बच्चों को भी पिलाना चाहिए, बुजुर्गों को पिलाना चाहिए। सत्तू बनता था पहले, जौ के सत्तू, उसका सेवन कीजिए। चने के सत्तू बनते हैं, उसका भी सेवन लाभकारी है। तो जलजीरा भी बाजारों में मिल जाता है, तो गर्मियों में जलजीरा का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया प्रयोग है नारियल पानी। नारियल पानी का प्रयोग भी इस ऋतु में करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में पित्त जनित रोगों से, हमारा पित्त, गर्मी और पित्त से जो रोग पैदा होते हैं वो हमारे नहीं पैदा हों। जैसे मुंह में छाले पड़ जाते हैं, कईयों को चमड़ी की खारिश, खुजली इत्यादि शिकायतें हो जाती हैं। तो ये सब हमें जो है इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीजें, जो ठंडी तासीर की चीजें, जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर बुरास का शरबत बुरास बहुत अच्छी औषधि है, इस मौसम में हमें सेवन करना चाहिए। गर्मियों में क्या है, हृदय की गति बढ़ती है, गर्मी के कारण घबराहट होती है, तो बुरास जो है सीधा हृदय पर एक टॉनिक का काम करता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक अच्छा उत्तम कार्डियो टॉनिक है। तो बुरास का शरबत का सेवन कीजिए। काफल आजकल बहुत आ रहा है, विटामिन सी से भरपूर है, काफल के फल, उसका सेवन करिए। बेरीज बहुत आ रही हैं, जंगल में बेरीज मिल रही हैं हिमाचल में, उसका सेवन करते रहिए, क्योंकि ये सब उपयोगी हैं, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर है। आंवले का सेवन करें। और जो फल आ रहे हैं बाजारों में, खरबूजा आ रहा है, खीरा आ रहा है, आप तरबूज का सेवन करें, आम का सेवन करें, ये सब लाभ करेंगे। लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, आम को ऐसे ही सेवन न करें। आम को पहले पानी में 3 घंटे कम से कम भिगो कर रखिए, उसके बाद उसका सेवन किया जाना चाहिए, ताकि उसके अंदर जो विद्यमान जो गर्मी है वो शांत हो जाए। इसी प्रकार खरबूजे को भी पानी में भिगो करके सेवन करने का विधान है। तरबूज में आप ये देख लीजिए कि तरबूज में कहीं इंजेक्शन तो नहीं लगाए, किसी प्रकार का हानिप्रद, उसमें कोई पकाने के लिए, मिठास के लिए इस तरह का कोई इंजेक्शन लगाया तो उसको आप जरूर देखें, और किसी अच्छी दुकान से ही उसको खरीदें। और यदि उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध आ रही है तरबूज में या खरबूजे में, तो उसका सेवन नहीं करें, इससे आपको बचना चाहिए। इससे एक और बात जो है हम बताना चाहे, खाए पिए समय पर और समय पर सोए, जीवन में संयम करे, रुग्ण काहे को होए। तो समय पर खाना पीना चाहिए, समय पर सोना चाहिए।
इस ऋतु में विशेष रूप से समय पर खाने पीने का बड़ा महत्व है। आप यदि देर रात को आप खाते हैं, यदि आप सूर्यास्त अस्त होने के बाद खाते हैं तो आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपको इंडाइजेशन होगा, क्योंकि पेट की अग्नि, पाचक अग्नि, जठराग्नि पहले ही मंद है, मौसम के कारण अग्नि बहुत मंद है, इसलिए आप अग्नि को बढ़ाने वाली चीजों का सेवन करें। तो अब रात्रि भोजन निषेध कीजिए, शाम के टाइम जल्दी खाना खा लीजिए। सायं भुक्त्वा लघुहितम समाहिते मनः शुचि, अष्टांग हृदय में लिखा है कि शाम को जल्दी खाना खा लीजिए। उसमें क्या खाना है, शाम को क्या नहीं खाना चाहिए। शाम के टाइम दालें मत खाइए, चना, बेसन, कढ़ी, अरबी, राजमा, भिंडी, दही, मूली, खीरा, जमीकंद, अरबी, इनके सेवन से शाम को बचें। शाम को हल्का खाना खाएं, लघु और सुपाच्य भोजन शाम को करें। और आजकल आप देखिए लिंगड़ आ गए हैं बाजार में, लिंगड़ की सब्जी खाइए। जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको बहुत सारे लिंगड़ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व, उसकी सब्जी जरूर सेवन करें। हालांकि गर्म होता है हल्का सा, लेकिन वो गठिया और डायबिटीज के रोगियों को गर्मियों में बहुत लाभ देगा, क्योंकि मौसम उसका चल रहा है। इसके अलावा धनिया और पुदीने की चटनी का सेवन करें। पुदीने की चटनी में आप दोनों को मिलाकर बना सकते हैं, उसमें काला नमक, सेंधा नमक और अदरक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसमें एक अनारदाना जरूर डालें, क्योंकि वो भी आपको गर्मियों में तरावट लाता है और बहुत ही लाभ देता है, बहुत ही मन को शांति प्रदान करता है। तो नारियल पानी की बात हम पहले कर चुके हैं, नारियल पानी का भी सेवन करते जाएं। हाँ, एक विशेष बात यह है कि सूर्यास्त के बाद आप जो है जूस नहीं सेवन करें। सूर्यास्त होने के बाद जूस नहीं लेना चाहिए। जो हमने लिस्ट बताई आपको, उसमें सूर्यास्त के बाद जूस का निषेध है। नारियल पानी, कोई भी जूस आपको सूर्यास्त होने के बाद नहीं लेना चाहिए। कोशिश कीजिए बाजारू जो प्रिजर्वेटिव वाले डिब्बा बंद जो जूसेज हैं उनका सेवन नहीं करें, फ्रेश फलों का सेवन करें। उनसे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा पानी खूब पीना चाहिए, पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। पानी जो है, आयुर्वेद यह कहता है कि पानीयम प्राणिनम प्राणा विश्वमेव च तन्मयम, विश्व पूरी दुनिया पानी से ही भरपूर है। 80% हमारे शरीर में पानी है। जितना आप पानी पिएंगे, यानी दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पीजिए, ताकि आपके शरीर में तरावट बनी रहे, आपके शरीर में संतुलन, जो खनिज तत्वों का है वो संतुलन बना रहे, और आपको हर प्रकार से, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स होती है। और ये एक और बात है, आजकल स्टोन फ्रूट आ गया है बाजार में, चेरी तो स्टोन में नहीं है, लेकिन आप प्लम है, खुरमानी है, और ये आपको जो है आड़ू है, इनका सेवन कीजिए आप। विटामिन सी से भरपूर है। थोड़ा ये देख लीजिए कि फ्रेश होने चाहिए, फल बिल्कुल ताज़ा होने चाहिए, उनमें कोई सड़न नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कहीं हैजा इत्यादि होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो इनका सेवन करें। तो मुख्य बात ये, मैं इसके आखिर में यही बताना चाहूँगा, सौंफ इलायची गर्मी में, लौंग सर्दी में खाए, त्रिफला सदा बहार है, रोग सदा मिट जाए। ऐसा बुजुर्गों ने कहा है कि लौंग और ये सौंफ और इलायची गर्मी में खानी चाहिए। तो आप भोजन के बाद सौंफ और इलायची खाइए। लौंग सर्दी में खाए, सर्दियों में लौंग का सेवन करना चाहिए। त्रिफला सदाबहार है, त्रिफला हर मौसम में आप सेवन कर सकते हैं, तो आपको रोग पैदा ही नहीं होंगे। आप सदा स्वस्थ और सबल बने रहेंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और हर तरह से आपको स्वास्थ्य उन्नत बना रहेगा। तो ये सब विषय आप इसको आप अनुपालन करें, और आपका स्वस्थ, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में उमाया। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।